नमस्कार दोस्तों, मैं वित्तीय सलाहकार सौर मिश्रा आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टॉक एंड एस्टॉक में। आज हम 28 फरवरी से लेके 16 मार्च के बीच में कौन कौन सा कंपनी स्टॉक स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड देने वाले हैं ये देखेंगे। तो अपडेट से जाने से पहले हम यहाँ पे एक माइनस इशू को पहले देखेंगे। अक्सर बहुत लोगों को डिविडेंड परसेंटेज और बोनस रेशियो पे हमेशा एक डाउट रहता है कि परसेंटेज डिविडेंड वो तो क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, और बोनस रेशियो में भी हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है इन्वेस्टर के मन में। उसको दूर करने के लिए हम ये पीडीएफ में देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आईआरसीटीसी कंपनी को हम लोग लिए हैं। सपोज आईआरसीटीसी कंपनी का फेस वैल्यू 2 है, डिविडेंड परसेंटेज अनाउंसमेंट हुआ 100%, तो इन्वेस्टर को मिलेगा डिविडेंड 2 रुपये। सेम केस में अगर डिविडेंड परसेंटेज 1000% हुआ तो इन्वेस्टर को मिलेगा 20 रुपीज़ का डिविडेंड। अगर फेस वैल्यू 10 है, ये केस में डिविडेंड परसेंटेज 100% हुआ तो इन्वेस्टर को मिलेगा 10 रुपये का डिविडेंड। सेम केस अगर डिविडेंड परसेंटेज 1000% हुआ फेस वैल्यू 10 के ऊपर तो डिविडेंड मिलेगा 100 रुपीज़ का। ये था डिविडेंड परसेंटेज का एक एग्जाम्पल। अब देखेंगे बोनस रेशियो का एक एग्जाम्पल। सपोज कोई कंपनी 1:2 का बोनस डिक्लेयर करता है। ये केस में फॉर ईच 2 शेयर आपको मिलेगा 1 शेयर। 1:2 का मतलब है फॉर ईच 2 शेयर आपको 2 शेयर के बदले 1 शेयर डिविडेंड में बोनस में दिया जाएगा। 2:1 ये केस में फॉर ईच 1 शेयर यू विल गेट 2 शेयर्स, यानी बोनस आपको दिया जाएगा 2 बोनस से 1 एग्जिस्टिंग शेयर के ऊपर। ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल डिविडेंड परसेंटेज और बोनस रेशियो के ऊपर। अब देखेंगे कंपनी का नाम और स्प्लिट परसेंटेज। पहला कंपनी है DRC सिस्टम्स, ओल्ड फेस वैल्यू 10, न्यू फेस वैल्यू 1, स्प्लिट डेट 16 मार्च 2022। नेक्स्ट कंपनी नोवियो ग्लोबल, ओल्ड फेस वैल्यू 10, न्यू फेस वैल्यू 1, स्प्लिट डेट 7 मार्च। सुप्रीम इंजीनियरिंग, ओल्ड फेस वैल्यू 10, न्यू फेस वैल्यू 1, स्प्लिट डेट 3 मार्च 2022। यहाँ पे ओल्ड फेस वैल्यू 10 है ये तीनों कंपनी का, जिसको कि एक फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी अगर आपके पास 10 शेयर है तो बदल के आपके अकाउंट पे, डीमेट अकाउंट में 100 शेयर आ जाएगा स्प्लिट डेट जाने के बाद। यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगा। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पे कंटेनर वे इंटरनेशनल। यहाँ पे ओल्ड फेस वैल्यू 10 है, न्यू फेस वैल्यू 5, स्प्लिट डेट है 3 मार्च। यानी यहाँ पे अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर 10 है तो वो शेयर कन्वर्ट होगा 20 शेयर में। चलिए देखेंगे बोनस में पहला कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप। 2:3 का बोनस है। डेट अनाउंसमेंट है 25 जनवरी। एक्स डेट है 15 मार्च 2022। इस दिन से पहले और इस दिन आपके डीमेट अकाउंट में ये स्टॉक होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है डीप पॉलीमर लिमिटेड। 3:4 का बोनस है। यहाँ पे एक्स डेट है 8 मार्च 2022। नेक्स्ट कंपनी है इजी ट्रिप, 1:1 बोनस। यहाँ पे एक्स बोनस डेट है 28 फरवरी 2022। जैसे कि हम लोग पिछला एग्जाम्पल में देखें कि 1:2 का मतलब 1:2 बोनस का मतलब है अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। सेम केस में ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको मिलेगा 2 शेयर। डीप पॉलीमर में अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको मिलेगा 3 बोनस शेयर। अब देखेंगे कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कौन कौन सा कंपनी का हुआ है परसेंटेज वाइज। एसबीएस इंडिया डिविडेंड टाइप है फाइनल डिविडेंड, 80% डिविडेंड मिलेगा। एक्स डिविडेंड है 28 अप्रैल 2022। नेक्स्ट कंपनी महिंद्रा सीआई, फाइनल डिविडेंड है 25% डिविडेंड मिलेगा 13 अप्रैल 2022 को।
सनोफी इंडिया फाइनल डिविडेंड भी मिलेगा, स्पेशल डिविडेंड भी मिलेगा। यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड मिलेगा 3900, फाइनल डिविडेंड मिलेगा, अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया। स्पेशल अनाउंसमेंट का बोनस जो डिविडेंड मिलेगा वो होगा, एक्स डिविडेंड डेट होगा 12 अप्रैल 2022। अंबुजा सीमेंट्स डिविडेंड टाइप है फाइनल डिविडेंड, परसेंटेज है 315% का डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे एक्स डिविडेंड रहेगा 30 मार्च 2022। लास्ट कंपनी है तनेजा एरोस्पेस, डिविडेंड टाइप है इंटरिम, 10% का डिविडेंड दिया जाएगा और ये एक्स डिविडेंड डेट रहेगा 3 मार्च 2022 का। यहाँ पे जो परसेंटेज डिविडेंड है ये फेस वैल्यू के ऊपर काउंट किया जाएगा। फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा और ये डिविडेंड आपके डीमैट अकाउंट्स के ऊपर काउंट करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। ये था आने वाला डेज में जो कंपनी का स्प्लिट डिविडेंड और बोनस रहेगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है कि कभी भी बोनस, स्प्लिट या डिविडेंड को लेके आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपको कोई भी कंपनी पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा वो कंपनी का, उसके बाद कंपनी का फ्यूचर भी देखना पड़ेगा। कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सब चीज़ पे लाइक स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो लोग इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये था हमारी तरफ से आपको एक क्वालिटेटिव कंटेंट। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।